यहाँ हम इस तरह की जो इक्वेशन होती है dx अपॉन dp, dy अपॉन dq और dz अपॉन dr, इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हल करने का दूसरा नियम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि हमें दो दो खंड यूज में लेना है, कोई भी दो अलग अलग खंड यूज में लेना है और हल प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पे नियम 1 से थोड़ा सा अलग है, वो कैसे है तो ये भी अभी हम एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हो मैं सबसे पहले इन दोनों खंडों को यहाँ पे यूज में लेना चाहता हूँ, क्योंकि इनको मैं सोल्व कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो अक्स है इस साइड में वज्र गुणा होगा, ये वाई इस साइड में वज्र गुणा होगा, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, प्रथम और द्वितीय खंड को यूज में लूँगा। तो मैंने यहाँ पे प्रथम और द्वितीय खंड को यहाँ पे यूज में ले लिया। दोनों जो प्रथम खंड है पहले उनको हमने यहाँ पे यूज में लिया इस तरह से। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो आप जानते हो यहाँ पे हम वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा कर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये वज्र गुणा हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से। तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी, आप देख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x⁴ डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y⁴ डिवाइड बाई 2 प्लस एक सी आएगा। अब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो x⁴ इक्वल टू y⁴ इक्वल प्लस 2c हो जाएगा। 2c को हमने c1 बोल दिया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसका पहला हल तो प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अंतिम दो खंड यूज में लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने अंतिम दो खंड यूज में ले लिया। आपकी इच्छा, आप कौन सा खंड यूज में लेने चाहती हो, हल तो हमेशा मिलेगा आपको, लेकिन उन्हीं खंडों को यूज में लेना है जिनको आप सोल्व कर सको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रथम और अंतिम खंड यहाँ पे ले लिया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट वाला है इसको तो मैं सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं सोल्व नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, dy है और नीचे x है। तो x का इंटीग्रेशन करने के लिए तो हमें x के रूप में पद चाहिए, या यहाँ पे dy है तो ये जो फंक्शन है x y में चेंज हो जाना चाहिए, तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला आंसर हमें मिला है इसको हम यूज में लेंगे। इसको कैसे यूज में लेंगे, तो हमें x का मान चाहिए। यहाँ पे x का मान किस में चाहिए, y के पदों में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये y है और ये x है। तो मैं यहाँ से x का मान ज्ञात करके यहाँ पे रख देता हूँ तो ये y में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने x का मान ज्ञात कर लिया। x का मान क्या आएगा, यहाँ पे देखो x⁴ 2 हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y⁴ प्लस c1। अब यहाँ से x का मान करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पावर तो यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का मान क्या है, y⁴ प्लस c1। तो ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, ये तो आप देख सकते हो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी हमें आता है और इसका इंटीग्रेशन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो हम ये फॉर्मूला यूज में लेके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका तो गया log z और एक कांस्टेंट लगाना था तो मैंने log c2 कांस्टेंट लगा दिया। और इसका इंटीग्रेशन कैसे किया, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ये जो फॉर्मूला है इससे किया हमने। यहाँ पे देखो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x⁴ 2 होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे y के सापेक्ष ये इंटीग्रेशन चल रहा है, तो यहाँ पे y⁴ 2 है और यहाँ पे एक कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया log x के स्थान पे यहाँ पे क्या आ रहा है, y। तो यहाँ पे क्या हो गया, log y। और उसके बाद में क्या होगा, जो भी यहाँ पे रूट में लिखा हुआ वो सेम टू सेम प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट में जो भी लिखा हुआ उसको सेम टू सेम हमने प्लस में यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसको सोल्व किया, इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने क्या किया, यहाँ से हमने x का मान उठाकर यहाँ पे रख दिया तो ये y में बदल गया और अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम ये कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज में लेते हैं। तो यही यहाँ पे रूल 2 के अंदर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ यही लिखा हुआ है कि हम पहले हल को यूज में लेंगे और फिर दूसरा हल प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर हम log प्रॉपर्टी यूज में लेंगे और log प्रॉपर्टी यूज में लेकर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये कैसे लिखा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस साइड में क्या है, log z और log c2 है। जब भी दो log ऐड हो रखे हो तो हम उसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, log z c2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा, क्या होगा कि ये जो इसका जो यहाँ पे z का log है और यहाँ पे c2 का log है, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे z c2 और इनका हो जाएगा log। तो अब यहाँ से log से log को आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको y प्लस इसकी पावर ये रूट में y⁴ 2 प्लस c1 और इस साइड में आपको मिल जाएगा z c2 या c2 z लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, यहाँ पे y⁴ 2 प्लस c1। तो यहाँ पे आप करोगे c1 का मान यहाँ से रख देना, आप c1 का मान वापस यहाँ से आप यहाँ पे रखोगे। तो जैसे वैल्यू पुट करोगे आप देखोगे ये y से तो y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x⁴ 2 बचेगा और रूट x⁴ 2 का मतलब क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे मैं वापस x रख दूंगा, या आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिख दें x⁴ 2 c1
प्लस वाई की पावर 2। अब यहाँ से देखो इसका रूट लेना है हमें, तो इसका रूट ले लेंगे हम। इसका रूट लेंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा x, तो ये क्या है वाई की पावर 2 प्लस c1, ये क्या है x है, ये x है, तो हम यहाँ पे वापस क्या रख देंगे x रख देंगे। तो x का मान रखने पर ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका दूसरा आंसर। कहीं बुक के अंदर इसको भी आंसर बोल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, एक तो ये वाला इक्वेशन ये आंसर होगा, और एक ये वाला इक्वेशन ये आंसर होगा। और ये दोनों आंसर पूरी तरह से अलग है, आप देख सकते हो यहाँ पे x और y में रिलेशन आ रहा है, और यहाँ पे x, y और z तीनों में रिलेशन आ रहा है। तो ये दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते। और ये कैसे हमने प्राप्त किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे c1 का मान रख देना। आप जब भी इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हो आप, तो ये आपके पास c1 आएगा। तो c1 का मान आप c1 को यूज में लोगे आप इस तरह से, यहाँ पे जैसे हमने यूज में लिया उस तरह से आप यूज में लेके इसको हल करोगे। तो यहाँ पे दूसरा इसका कांस्टेंट होगा, इसका कांस्टेंट यहाँ पे c1 है, तो ये कांस्टेंट आ गया इसके हल के अंदर। इसके हल में आएगा तो हम क्या करेंगे, वापस इस कांस्टेंट का मान कहाँ से रख देंगे, पहले हल से, और मान रख के हम इस तरह का हल प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।